तो कैसे हो बिग बॉस के चाहने वालों, अभी मेरे चैनल पे तुम्हारा स्वागत है अगर तुम वीडियो देखने आए हो तो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले, रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा, आपने मेरी पिछली वीडियो को बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिखाया, इस वीडियो को भी उतना ही सपोर्ट दिखाना गाइस। बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहो और कुछ नहीं चाहिए, बिल्कुल एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। और आज की वीडियो में मुझे पता है कि तुम्हें क्या क्या सवाल होंगे या क्या क्या चीज़ें आपको जाननी है। मेन चीज़ ये है, जैसे कि मेन टॉपिक यही होने वाला है कि मनारा को क्यों नहीं कुछ कहा गया, साथ साथ में विक्की और मुनावर को क्यों टारगेट किया गया है, पपेट वाला क्यों हुआ, और कई लोगों को इनडायरेक्ट मैसेजेस भी दिए हैं कि सही हो जाओ, और साथ साथ में इनडायरेक्ट थोड़ा समझाया भी गया है कि हाँ भाई कट ऑफ हो जाओ, नहीं तो तुम ही फंसोगी, ज़्यादातर ये कहा गया है। अब वो तुम समझ रहे होंगे मैं किस साइड लेके जा रहा हूँ, लेकिन मैं धीरे धीरे वीडियो में आऊँगा उससे पहले। लेकिन अब स्पेशली वीडियो स्टार्ट हो, रिव्यू बिल्कुल स्टार्ट करेंगे हम। साथ साथ में जो है सामने पपेट वाला वो आया था गाइस, जिसमें पपेट वाले में ज़्यादातर सबने विक्की भैया को दिया, हर एक ने ज़्यादातर सबके नाम क्या है कि अरुण, अभिषेक और सना, ये तीनों पपेट है, और साथ साथ में खान जाती, जहाँ पे विक्की भैया हाँ थोड़ा थोड़ा पपेट शो लगता है, कभी कभी लगता है, लेकिन वो उनकी गेम है, वो उनकी गेम है, मेन चीज़ ये मैटर करती है, वो गेम ऐसे खेल रहे थे और सबसे बढ़िया लग रहा था। जो भी कहो, दोनों विक्की मुनावर दोनों का बहुत अच्छा लग रहा था जो गेम खेल रहे थे। लेकिन क्या करें, बिग बॉस की पुरानी आदत है अपनी मेकर्स की, जो अच्छा खेल रहा है, जो कंटेंट दे रहा है, उसको ही थोड़ा डाउन करना, ये तो पुरानी सी आदत है। वो जो बकवास कर रहे हैं, जो साथ में बॉडी शेमिंग, जो बिचिंग कर रहे हैं, ये सब वगैरह, उनको कुछ नहीं कहना। तुम्हें पता है मैं किस तरफ जा रहा हूँ, साफ साफ तो मैं बोलूँगा चाहे कुछ हो, सिंपल बात है। तो अभी के लिए जितना मैं देखा, पपेट वाले में विक्की भैया और मुनावर को बोला गया, एक अच्छा वे में भी दिखा सकते थे कि पपेट वाला कि आप लोग मास्टर, आप लोग बहुत बढ़िया खेल रहे हैं, लेकिन जानबूझ के मेकर्स ने टारगेट कराया सलमान सर से विक्की और मुनावर को, जहाँ पे विक्की और मुनावर को दोनों को समझाया गया, दोनों को समझाया क्या गया, दोनों को सुनाया गया अच्छी तरह कि भाई नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, तुम पपेट बन के रह गए हो। हर एक घर वाले को कहा कि तुम सारे विक्की और मुनावर के पपेट बन के रह गए हो। साथ में एक इनडायरेक्ट मैसेज किसको दिया, नीलो और रिंकू जी को। नीलो और रिंकू जी को ये मैसेज दिया कि नीलो और रिंकू जी, आपको पता है क्या हो रहा है यहाँ पे, फिर भी आप उसको नहीं सही कर रहे, तो मतलब वहाँ पे सलमान सर ने पूरा का पूरा इनडायरेक्ट मैसेज दे दिया है कि अगर अगली बार कोई पपेट पुपेट हुआ तो दोनों स्टैंड लो, क्योंकि स्पेशली यही कहना चाह रहे हो, लड़ाई मेन कराना चाह रहे हैं। देखो ये मेन कराना चाह रहे हैं विक्की वर्सेस मुनावर, चाहे कुछ हो, क्योंकि क्या हो रहा है, दोनों साथ रह रहे हैं, दोनों कंटेंट तो दे रहे हैं, लेकिन बाकी सारे साइडलाइन हो रहे हैं। अब बाकी सारे साइडलाइन हो रहे हैं, इसकी वजह से इन दोनों की लड़ाई करानी पड़ेगी, तभी पूरे घर वाले थोड़े बहुत दिखेंगे, जाके अंदर हमें ज़्यादातर कोई नहीं दिखता। दिखता क्या है मैं तुम्हें बता देता हूँ, जहाँ पे सना की फालतू लड़ाई हो रही होती है ऑन अ बेड, यूटेंसिल्स, ये सब वगैरह लड़ाई हो रही होती है, वहाँ पे अनुराग बैठ के बिचिंग कर रहा होता है, फिर मुनावर की वहाँ पे मनारा बैठ के सब तीनों की बिचिंग कर रही होती है, विकी, अंकिता, मुनावर, तीनों की बिचिंग कर रही होती है पूरे एपिसोड में। और दिखता क्या है हमें, मेन चीज़ ये दिखता है, तो सिर्फ एक चीज़ एंटरटेनिंग दिखती थी, जहाँ पे खान जाती की फालतू की लड़ाइयाँ होती है, लेकिन एक चीज़ एंटरटेनिंग दिखी जहाँ पे विक्की और मुनावर बैठ के मजे ले रहे होते हैं, या फिर दोनों गेम डिस्कस कर रहे होते थे, ये ज़्यादा बेटर लगता था उनसे तो। लेकिन कोई ना, लेकिन वहाँ पे हमें अनुराग को भी देखा कि सलमान सर ने अनुराग से भी बात किया, उसको भी बहुत अच्छा बैश किया कि भाई जो तू ऐसे बात बोलता है कि ब्रो सेना वाली करता है, हमारी भी सेना है, तेरी ब्रो सेना, क्या पता मेरे फैन क्लब की भी पार्ट हो, तो जरा मेरे पे ये चीज़ मत लाना। जो कि मेरे को सही लगा कि हाँ भाई चलो, सलमान सर पूरा का पूरा स्टैंड ले रहे हैं, जो बोल रहे हैं घर उससे चलता है तो वो उन पर डाल रहे हैं कि क्या पता इनकार चलता हो, ये सब वगैरह कर रहा है। लेकिन मेन चीज़ तो ये है कि अनुराग भाई अब भी सॉरी नहीं मांग रहे, मतलब पूरे अपने फालतू के स्टैंड पे खड़े हुए हैं, एक सॉरी मांग लो सब कुछ ठीक हो जाएगा, बोल दो कि नहीं सर मेरी गलती थी, मैंने गलत प्रेडिक्ट किया है, मैंने गलत सोचा, या मेरे दिमाग में कुछ गलत आ गया था। लेकिन नहीं, उनको नहीं माननी गलती। अभी अनुराग भाई को क्या समझाया जाए, क्या नहीं समझाया जाए, हमेशा थोड़े बहुत मैनिपुलेट हो जाते हैं, एक दूसरी गर्लफ्रेंड के बारे में बोल रहे हो उसकी कि यार नाबालिग के साथ उन्होंने पिछले शो में रिलेशनशिप था, ये सब वगैरह करे जा रहे। लेकिन क्या ही कर सकते हैं, बहुत फालतू चीज़ है, क्योंकि मेन चीज़ ये थी कि अरुण ने और अनुराग दोनों ने ये चीज़ बोली थी, जो कि मेरे को काफ़ी बेकार लगा था। उसी दिन ही मैंने बोल दिया था कि हाँ भाई इस चीज़ पे मुद्दा उठाया जाएगा। लेकिन क्या करें, हमारा अगला जो मैंने तुम्हें बोला कि विक्की मुनावर वाला टॉपिक जो मैं कह रहा हूँ, अब मैं बताता हूँ विक्की और मुनावर को अच्छी तरह क्यों टारगेट करा जा रहा है। ये दोनों सबसे ज़्यादा कॉन्टेंट दे रहे हैं, साथ साथ में दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बिग बॉस ये जानता है। मुनावर के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है, बिग बॉस को भी पता है, मेकर्स को भी पता है कि ही इज़ इन द फिनाले, चाहे कुछ भी हो सबको पता है, इस अंदर ही अंदर सबको पता है। लेकिन वहाँ पे विक्की भैया को फिनाले में नहीं डालना चाह रहे, उनको थोड़ा डाउन करना चाह रहे हैं, अंकिता को ऊपर लाना चाह रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कि ज़्यादातर अंकिता को स्पेशली वो वर्ड्स मार्क करेंगे कि हाँ अंकिता तुम्हें नीचे कर रहा है, तुम्हें नहीं पता, लेकिन तुम्हारे बारे में इसने ये सब बोला। जहाँ कि मुनावर को इतना बड़ा नहीं सुनाया गया जितना विक्की को सुनाया गया। मुनावर को थोड़ा मजाक मजाक में बीच में ले गए, जब सना वाली बात आई थी हाथों की
गुस्ताखियाँ। लेकिन यार वो इतनी बड़ी बात नहीं थी, मैंने अपनी वीडियो में ही बोला था कि हाँ चलो वो हमने क्या सोचा था, खोदा बाहर निकली चुईयाँ, वो मेरे लिए अभी भी वही थी। लेकिन क्या ही कर सकते हैं, वहाँ पे अंकिता को वो चीज़ बोली गई कि हाँ भाई थोड़ा ध्यान दो, हाथों की गुस्ताखियाँ माफ़ नहीं है यहाँ पे, ध्यान रखना। जहाँ पे विक्की और सना उस वक्त हाथ पकड़े तो उस वक्त उन्होंने क्लिप भी दिखाई पुराने की, मतलब हमें दिखाई, उनको नहीं दिखाई, घर वालों को। लेकिन वहाँ पे सही चीज़ समझा दिया कि जब मुनावर के साथ भी मस्ती करते इस लीगल केस में मुझे नहीं पढ़ना, माय लॉर्ड आई एम बाहर। जहाँ पे अंकिता भी समझ गई, साथ साथ में मुनावर अलग वजह ले रहा भाई। मैंने तो कुछ नहीं करा रहा भाई। सलमान सर बोलते हैं पहले तू ये बता तेरा क्या चल रहा है, तू उनको छोड़। ये काफ़ी बढ़िया था, जितना मुझे लगता है कि हाँ मुनावर को इतना इतना वो नहीं सुनाया गया, इतना वो नहीं सुनाया, इतने लेवल पे नहीं सुनाया गया कि मुनावर ऐसे डाउनफॉल हो जाए, या फिर वो अब सोचेगा कि हाँ भाई उसको, मुनावर को भी 1% का इनडायरेक्ट मैसेज दिया गया है कि अपनी अब गेम अप कर लो, अब लड़ाइयाँ करनी स्टार्ट कर दो, अब चाहे कुछ हो साथ साथ में मुद्दे उठाओ, चाहे कुछ हो, अपने रिश्ते क्लियर करो। रिश्ते क्लियर मुनावर साथ में अंकिता के साथ पूरा क्लियर था मेरे हिसाब से। मनारा के साथ उसको घंटा क्लियर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो दोबारा जाके बिचिंग करने वाली है, चाहे कुछ हो, फिर दोबारा बिचिंग करेगी हाँ ऐसे ऐसे बोला गया, तुझे फालतू का टारगेट किया गया, मेरे को मेकर जोड़ रहे थे मुनावर के साथ, मैं नहीं चाह रही थी मुनावर के साथ जाना, ये सब फालतू करती रहेगी। आपको हर चीज़ में मुनावर चाहिए, नहीं तो आप सुबह क्यों बैठते हो मुनावर के साथ, वो तो नहीं बोलता। सिंपल बात से ये बहुत बड़ी बात थी। अभी मैंने बता दिया विक्की और मुनावर को क्यों टारगेट करना चाह रहे हैं, इन दोनों के बीच में लड़ाई करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब हम आएंगे हमारी मनारा जी, मनारा चोपड़ा, सॉरी 32 ईयर्स, हाँ सॉरी 20 मिलियन सॉरी। क्या कहते हैं उसको कि मेन चीज़ तो ये थी कि मनारा को टारगेट क्यों नहीं किया गया। मनारा को जब वहाँ पे वो वाली बात हुई थी डंके की चोट पे, जब वो रख के बोलते हैं तो मनारा ने हाथ खड़ा किया, सलमान सर ने उसका हाथ तो नीचे कराया कि तू डंके की चोट पे तो नहीं बोलती है। लेकिन वहाँ पे जब मनारा फालतू का बोलना चाह रही थी, अपनी एक्सप्लेनेशन दे रही थी, सलमान सर ने बोल दिया आप अभी यहाँ पे कट ऑफ कर दो, अगर आप कट ऑफ नहीं करोगे तो मैं बहुत बोल दूंगा, क्योंकि आपने बहुत कुछ करा है। जहाँ पे बोला गया मनारा के, वहाँ पे सिर्फ मनारा को ये बोला है कि आप वहाँ पे जाके उनकी बुराई करते हो, उनकी कंप्लेन करते हो। कंप्लेन मतलब क्या होता है, बोलो सीधा बिचिंग करते हो। अब वहाँ पे जाके अनुराग के साथ बैठ के मुनावर की बिचिंग करते हो, अंकिता की बिचिंग करते हो, विक्की की बिचिंग करते हो, मुनावर की बॉडी शेमिंग करते हो, साथ साथ में अंकिता की तरफ और विक्की की तरफ ये बोलते हैं ऐसे लोग मैंने सड़क पे बहुत देखे चलते हुए। ये सब क्या था, ये सब क्या था बिग बॉस, आपने क्यों नहीं बोला, मेरे को बस यही जानना है। या फिर आप कुछ ज़्यादा ही इकट्ठा करना चाह रहे थे, आप चाह रहे थे कि अनुराग भी उसके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा बोल दे, मेरे को नहीं पता। लेकिन सीरियसली आप अपनी अपनी मनारा को क्यों बचा के रख रहे हो, बहुत फालतू लग रही है इस वक्त, हर चीज़ में बहुत उल्टा चली जाती है। जहाँ पे मनारा और अंकिता की लड़ाई भी हुई उसके अंदर पूरी की पूरी मनारा गलत थी, बहुत फालतू चीज़ थी। वहाँ पे अंकिता बहुत प्यार से बोल रही थी, बहुत आराम से बोल रही थी, साथ साथ में चलो चीका भी। लेकिन सबसे पहले स्टार्ट किसने किया, मनारा ने। आप मेरी सुनिए ना, मैं आपको बोल रही हूँ, क्यों फालतू वो चीज़ ट्रिगर करनी, जब वो बंदी सबको पता है कि अंकिता दिल से खेलती है। वहाँ पे उसको सबको पता है, ज़्यादातर आधे जो लोग बिग बॉस देख रहे हैं, जो लोग घर पे भी देख रहे हैं, जो लोग उस घर पे बिग बॉस के घर पे भी लोगों को पता है कि अंकिता दिल से खेलती है। तो यार ये बात हर्ट होती है कि तुम्हें कम से कम 20-25 बार कोई कान में आके ते चीख के बोल दे मुझे तुमसे कनेक्शन नहीं बनाना, आप मेरी दोस्त नहीं बन सकती, आप कुछ चाहे आप बिल्कुल नहीं बन सकती। अगर अंकिता के दिल में उसको दोस्त बनाने का होगा ना तो बहुत ज़्यादा हर्ट होती है वो चीज़। जहाँ पे हमें दिखा, इसलिए मैं कह रहा हूँ मनारा बहुत लाइन से आगे चली जाती है। अभी के लिए उसको लाइन ही नहीं पता। मेन बात तो ये है, शी इज 31-32, मैं तो दोबारा बोलूँगा चाहे कुछ हो, उसने करा एज तो सिंपल बात है, लेकिन इतनी सेंस तो होनी चाहिए। मैंने एक चीज़ अपनी वीडियोस में पुरानी भी गई थी, लाइक शी शेड की, यार हम ना इंडस्ट्री की लड़के हैं, हमें सब पता है क्या होता है क्या नहीं, हमें हर चीज़ डिफेंड करनी आती है, हर चीज़ समझ आती है। अगर ये चीज़ आपको समझ आती है तो सलमान सर ने आपको क्या समझाया था, रिश्ते क्लियर करो, साथ साथ में मुद्दे स्टैंड खेल लो, स्टैंड पे खेल लो। इस स्टैंड का मतलब ये नहीं था कि दूसरे को इतना हर्ट कर दो कि वो वहाँ पे रोने लग जाए कि हाँ भाई बहुत गलत बोल। उस वक्त पूरा का पूरा गलत ही बोला। जहाँ पे मनारा को कंप्लेन करी गई, मनारा का सिर्फ ये बोला गया कि वो कंप्लेन कर रही थी, उसको बोलना चाहिए था कि बिचिंग कर रही थी, मेकर्स प्लीज़ कर दो यार ये उसके सामने, मैं चाह रहा हूँ कि क्लिप चला दो किस दिन मुनावर को बुला के वहाँ पे उसके अंदर कन्फेशन रूम में क्लिप चला दो। लेकिन कहीं ना कहीं पता चलना चाहिए मुनावर को कौन उसका सगा है कौन उसका सगा नहीं है, ये बात तो मेन है। फिर अब चलते हैं हम हमारी अगला बहुत अच्छा टॉपिक, जिसके अंदर सबको बोला गया है कि भाई इनडायरेक्ट मैसेजेस हर एक को दिए हैं। जहाँ पे विक्की मुनावर को भी एक तरफ से एक इनडायरेक्ट मैसेज दिया है कि हाँ भाई गेम अप करो। विक्की बोल रहा है कि विक्की को इनडायरेक्ट मैसेज दिया गया है कि नहीं भाई तुम्हारा ये नहीं चलेगा मैनिपुलेटिव, तुम अपना गेम डाउन कर लो, अंकिता का गेम ऊपर ले आओ। मुनावर को बोला है कि हाँ भाई सीधा ऊपर लेके जाओगे, अब तुम्हारा कुछ नहीं है, अब सीधा वहाँ खेलो, डंके की चोट पे बोल लो जिसको बोलना है,
लड़ाई करो जिससे लड़ाई करनी है। मनारा को बोला गया है इनडायरेक्ट में कि बिचिंग वगैरह बंद करो, मतलब कंप्लेंट्स वगैरह जाके बंद करो, ये भी बोला गया। लेकिन मनारा का थोड़ा और बड़ा होना चाहिए था। रिंकू और साथ में नील को भी इनडायरेक्ट मैसेज दिया गया है, जो कि मेरे को काफ़ी बढ़िया लगा कि हाँ चलो उनको भी बोला गया है। बाकी सबको, अनुराग को भी स्पेशली वहाँ पे जब जीएफ वाली बात हुई थी तब भी मेन चीज़ यही थी, जब सलमान सर ने बोल दिया उसको, अनुराग आप क्या होटल में किसी लड़की, होटल में कौन लड़की होती है वो चीज़ मैटर नहीं करती, लेकिन आप किसी की जीएफ के बारे में बोलोगे किसी नाबालिग के साथ रिलेशनशिप में था तो बहुत ही ज़्यादा गलत है। नाबालिग के साथ रिलेशनशिप में था वो, उस लड़की अगर उस पर था भी डजंट मैटर। वहां पे अगर मेन चीज ये थी कि भाई की वहां पे क्यों, लेकिन ये चीज बोली ही क्यों गई इधर से उधर, मतलब जैसे कि तुम मुनावर पे भी ये लगा रहे हो और साथ साथ में उस लड़की पे भी लगा रहे हो जो की रिलेशनशिप में। देखो मैं नाम नहीं लेता यहाँ पे, नाम मैंने अनुराग जब बोला तो उसकी गर्लफ्रेंड थी, उसकी बहन थी, या मुनावर की जीएफ की, मैं बिल्कुल नाम नहीं लूंगा इन चीजों पे, क्योंकि यार फालतू के कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक बन जाते हैं जो कि मेरे को नहीं पसंद। लेकिन मेन चीज तो ये है कि भाई आपने जब नाम लिया तो आपको सोच के नाम लेना चाहिए, तो आपने जानबूझ के मैनिपुलेट करना चाहा मनारा को, हम सबको दिख रहा था उस दिन, दिवाली पार्टी वाले दिन की बात है, हम सबको दिख रहा था उस दिन, जहां पे मनारा का भी उस समय में एकदम बिल्कुल अच्छा अलग रूप दिख गया था, जिसके अंदर वो बहुत ऑफेंड हो चुकी थी। साथ साथ में उससे अगले एपिसोड में कह रही थी मेरा एमसी स्टैंड को दोस्त बनवा दियो, और साथ साथ में अनुराग से भी उस वक्त उसका अच्छा बॉन्ड हो गया था कि हाँ भाई इसने बताया मेरे को 10 मिलियन का जुगाड़ हो गया, एमसी स्टैंड से मिलूंगी, 4 मिलियन है 10 मिलियन का और हो जाएगा, बहुत बढ़िया भाई, मुनावर तो साथ है ही, ये चल रहा है उसका, और कुछ नहीं चल रहा, मैं तुम्हें पहले बोल दूं। जैसे कि हमें वहां पे देखा, और अभी तो और मजा आएगा। वो मजा पता क्या होगा कि इस मजे के अंदर पता चलेगा कि दिमाग अब विक्की के अगेंस्ट हो जाएगा, दिमाग पूरा रूम अब विक्की के अगेंस्ट हो जाएगा, थोड़ी बहुत लड़ाइयाँ देखने को मिलेगी। अब होने वाला है घमासान युद्ध, हर एक की तरफ सामने सामने, हर एक बंदा एक दूसरे को पर्सनल बोलेगा। अभी प्रोमो में भी हमने देखा कि विक्की और साथ में अंकिता की मॉम्स आई है, या आप कह दो क्या बोलते हैं यार वो, सासू माँ, और दूसरे को मुझे पता नहीं क्या बोलते हैं, सासू माँ ही पता है, दोनों की मॉम्स आई है और वहां पे दोनों को समझा रही है कि हाँ भाई ये करो वो करो। जहाँ पे वहां पे की मॉम ने बोला, जब अंकिता बोल रही थी कि मैं संभाल लूंगी, विकी नहीं संभाल रही तू, यार देखो उन दोनों का थोड़ा हाँ की गलत ही चल रहा था, लेकिन अभी भी मेन चीज ये है कि अभी थोड़ा सही ट्रैक पे आ रहा था। ये 2-3 दिन से हमने उनकी लड़ाइयाँ कम देखी, उनके कॉन्वर्सेशन ज्यादा देखे, वहां पे अंकिता भी पूरा स्टैंड लेते हुए देखी, जो कि मैंने अपनी वीडियो में अप्रिशिएट करा था पिछली वाली। और अगर तुमने पिछली वीडियो नहीं देखी कि मनारा क्यों वहां पे इतनी बिचिंग वगैरह कर रही है, इतनी चीजें कर रही है, तो मैं क्यों बोल रहा हूँ मनारा के बारे में, तुम जाके वो वीडियो देख सकते हो, उसके अंदर मैंने हर चीज एक्सप्लेन करी है कि मैं क्यों बोल रहा हूँ। जो मनारा फैंस है, जो अनुराग फैंस है, वो जाके वो वीडियो देख लेना, उसके बाद यहाँ पे आके कमेंट करना, क्योंकि ऑफेंड होने की सिर्फ एक जरूरत नहीं है, मेन चीज ये मैटर करती है। लेकिन उसके बाद जहाँ पे हमने प्रोमो में देखा खानजादी वांट्स टू गो होम, खानजादी घर में तो मुझे घर जाना है, मैं नहीं जानती मुझे घर जाना है यार। देखो उस बेचारी के लिए थोड़ा बहुत बुरा भी लगता है, वहां पे उसकी लड़ाई होती है, उसके ऊपर पूरा घर चढ़ जाता है, हमेशा कुछ ना कुछ होता ही रहता है उसके साथ, समझ नहीं आ रहा उसकी फिजिकल हेल्थ ठीक नहीं है, उसका कुछ ठीक नहीं है, उसकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, वो दवाइयाँ खाती है, तो आएगी उस बिग बॉस शो में, क्यों आई पहले ये बताना। आप अपने शौक की वजह से ही, आपको अपनी तबीयत फिर सही रखनी थी, आपको वो चीजें नहीं करनी थी जिससे आपकी तबीयत खराब हो, लेकिन फिर कितने ही आप बहुत अंदर से कमजोर हो, ये चीज दिखाती है। लेकिन कोई ना, उसकी पर्सनल बॉडी है, उसकी पर्सनल लाइफ है, लेकिन मेन चीज ये है कि भाई अभी के लिए हमने अगले प्रोमो में भी देखा कि हाँ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, जहाँ पे मेन बढ़िया हमें दिखा कि नहीं बहुत गलत दिख रहा है। लेकिन भाई अभी के लिए मेरी वीडियो तो यही एंड होती है। अगर तुम्हें पसंद आ रही हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।